जीवाणु, अधिजीवी, कवक, शैवाल, आदि केंद्रिक, दृश्य केंद्रिक, सूक्ष्मजीव, इनका वर्गीकरण विटेकर पद्धति से करो। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, सजीव, आदि केंद्रिक, दृश्य केंद्रिक, बहुकोशिका, एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा, प्राणी, वनस्पति, कवक की सहायता से पंचागत वर्गीकरण पूरा करो। ठीक है, पूरा पंचागत मतलब जो हमारे पूरे 5 जगत थे उसके वर्गीकरण पूरा करना है। जैसे तुम्हारा सजीव है, फिर सजीव तुम्हारा 2 भाग में डिवाइड है। ठीक है, ये पता है तुम लोग को, एक पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो भी तुम लोग को बताऊंगा इसके अंदर। फिर पहला जो था वो एक कोशिका के अंदर विभाजित था और एक कोशिका से तुम्हारा एक जगत था। फिर उसी प्रकार दूसरा जो था वो 2 के अंदर डिवाइड था, एक कोशिकीय और दूसरा था बहुकोशिकीय। ठीक है, पता ही है। और एक कोशिकीय फिर से एक जगत में जाता है और बहुकोशिकीय तुम्हारा 3 जगत में जाता है। ठीक है, ऐसे टोटल लास्ट में जो है वहाँ पे 5 जगत पूरे कंप्लीट है। ठीक है, तो इसलिए इसको पंचागत कहते हैं। फिर आगे तुम्हारा तीसरा है, मेरे जोड़ीदार खोजो, अ और ब कॉलम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करोगे, पहला अ कॉलम बनाओगे, बीच में उत्तर का कॉलम बनाओगे और बाद में ब कॉलम बनाओगे। ठीक है, बीच में मतलब उत्तर का रखना, आगे अ और पीछे ब। डाइजेस्ट में जैसा दिया है या मैं जैसे बताऊंगा भी वैसा लिखना। ठीक है, पहला क्या दिया है तुम्हारा अ गट के अंदर और ब गट के अंदर पहला कवक, तो ब गट के अंदर क्लोरेला। ठीक है, ये आंसर नहीं है, और ब गट अलग अलग दिया है। फिर प्रोटोजोआ का बैक्टीरियोफेज के सामने दिया है, विषाणु के सामने कैंडिडा दिया है। और फिर आगे तुम्हारा यहाँ पे शैवाल है। ठीक है, शैवाल के सामने अमीबा है। ऐसे 4 टोटल मतलब यहाँ पे मेरे जोड़ीदार खोजने को दिया है। और लास्ट का एक 5वां तुम्हारा आदि केंद्रक है और जीवाणु है। ठीक है, ये टोटल मेरे जोड़ीदार खोजो इसके अंदर करना है तुम लोग को। मतलब तुम्हारा जोड़ीदार कवक किससे मिलेगा, फिर प्रोटोजोआ का आंसर क्या रहेगा, फिर विषाणु का आंसर क्या रहेगा, फिर शैवाल का क्या आंसर क्या रहेगा और तुम्हारा जीवाणु का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव से हम लोग देखेंगे। पहले मतलब ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फिर चौथा क्या दिया गया है, दिए गए कथन सही या गलत लिखकर इनको स्पष्टीकरण लिखो। ठीक है, कथन सही है या गलत है ये भी लिखना है और साथ में उसका स्पष्टीकरण भी देना है। तो अगर नहीं तो सिर्फ सही गलत लिखोगे तो आधा ही मार्क्स मिलेगा, कभी कभी मतलब आधा मार्क्स भी नहीं देते कोई कोई, लेकिन स्पष्टीकरण लिखोगे तो पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मतलब जितना मार्क्स रहेगा उतना पूरा मिलेगा, नहीं तो सिर्फ सही गलत लिखोगे तो आधा ही मार्क्स मिलेगा। फिर तुम्हारा पहला क्या है, लैक्टोबैसिलस हानिकारक जीवाणु है। फिर कवक की कोशिकाएं काइटिन बनी होती है। फिर अमीबा उत्पाद की सहायता से संचालन करता है। ठीक है, ऐसा सब है, वो देखेंगे बाद में। प्रश्न नंबर 4 से अपन करते हैं। पहला क्या दिया है, लैक्टोबैसिलाई हानिकारक जीवाणु है। उत्तर असत्य। स्पष्टीकरण लिखना है फिर उसका, लैक्टोबैसिलाई उपयोगी जीवाणु है। ठीक है, यहाँ पे हानिकारक लिखा है तो उसका उपयोगी है, उसके आगे थोड़ा थोड़ा दिया है वो भी करना है। फिर तुम्हारा दूसरा, कवक की कोशिका काइटिन से बनी होती है, तो सत्य। सत्य का भी स्पष्टीकरण लिखना है। क्या लिखा है, वनस्पति की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक शर्करा से बनी होती है। कवक को कोशिका भित्ति के भीतर अनेक केंद्र विद्यमान होते हैं। फिर तुम्हारा तीसरा, अमीबा उत्पादों की सहायता से संचलन करता है, तो उत्तर है सत्य। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण दिया है, अमीबा एक अधिजीवी है, यह अधिजीवी उत्पादों का उपयोग संचलन के लिए करता है। ठीक है, फिर चौथा है तुम्हारा, प्लाज्मोडियम के कारण आव होती है, तो तुम्हारा आंसर उत्तर है असत्य। फिर इसका स्पष्टीकरण क्या है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है, जबकि एंटाबिना हिस्टोलिटिका के कारण वो आव होती है। फिर 5वां दिया है तुम्हारा, टेमेटोविल्ट के एक जीवाणु रोग है, उत्तर है असत्य। स्पष्टीकरण में क्या दिया गया यहाँ पे, टेमेटोविल्ट एक विषाणुजन्य रोग है, इस प्रकार के विषाणु केवल वनस्पति की कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा असत्य सत्य खत्म। फिर तुम्हारा ये दिया है क्या बोलते हैं, जोड़ीदार खोजो। तो पहला कवक का आंसर क्या है, कैंडिड है। दूसरा आदिजीवी का आंसर है तुम्हारा अमीबा। फिर विषाणु का है बैक्टीरियोफेज। फिर चौथा शैवाल का है क्लोरेला और 5वां जीवाणु का है आदि केंद्रिक। ठीक है, ऐसा पूरा लिखना है तुम लोग को, ब ऐसा गट और बीच में उसके उत्तर लिखना। ठीक है, जैसा कवक और क्लोरेला ऐसे लिखो कि बीच में आंसर में कवक के जगह पे कैंडिड लिखना। ठीक है, फिर तुम्हारा आदिजीवी और बैक्टीरिया अब रहेगा, बीच में उसका तुम्हारा अमीबा। ठीक है, उसी प्रकार आगे के भी 3 जैसे विषाणु का, शैवाल का और जीवाणु का है वैसा करना है। ठीक है, फिर आगे तुम्हारा सजीव है। सजीव के अंदर तुम्हारा पहले 2 खाली जगह था, तो वहाँ पे सबसे पहले आदि केंद्रिक, फिर दूसरे केंद्रिक। ठीक है, जिसके अंदर केंद्रिक पूरी तरीके से विकसित नहीं होते वो, और दूसरे केंद्रिक। फिर एक कोशिकीय दिया रहेगा उसका बोनेरा, फिर बहुकोशीय, फिर प्रोटिस्टा, कवक, वनस्पति और प्राणी। ठीक है, फिर तुम्हारा विटेकर की पद्धति से जीवाणु, अधिजीवी का कवक, शैवाल, आदि केंद्रिक,
दृश्य केंद्रिक सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण करो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गीकरण करना है, मतलब जीवाणु किसके है, तो जगत मोनेरा से, आदिजीवी जगत प्रोटिस्टा से, और वहीं कवक जो है वो जगत कवक से ही है। ठीक है, ऐसे कव लिखना है। फिर आगे शैवाल, शैवाल अगर बड़ी शैवाल हुई, एक कोशिका हुई तो जगत प्रोटिस्टा से आएगा, और यदि शैवाल बहुकोशिका है तो वो जगत वनस्पति से आएगा। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न विभिन्न शैवाल हो सकते हैं, एक कोशिका तो प्रोटिस्टा और नहीं तो ये। फिर आदि केंद्रिक जगत मोनेरा, दृश्य केंद्रिक जगत मोनेरा, अतिरिक्त कोई भी जगत। ठीक है, और सूक्ष्मजीव तुम्हारा जगत मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा। फिर तुम्हारा उत्तर लिखो, विटेकर वर्गीकरण पद्धति के लाभ लिखो। फिर आ क्या दिया तुम्हारा, विषाणुओं की विशेषताएं लिखो। ठीक है, ये पांचवा उत्तर दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर 6 क्या है, पहचानो तो मैं कौन। ठीक है, इसके अंदर मुझे केंद्र या पुरस्कार कोशिका अंगक नहीं होती, मुझको केंद्रक प्रसालयुक्त कोशिका अंगक होता है, मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर जीवन यापन करता हूँ, मेरा प्रजनन सामान्यतः द्विभाजन पद्धति से होता है, मैं मेरे सामान प्रकृति का निर्माण करता हूँ, मेरा शरीर रंगहीन है और मैं हरे रंग का हूँ। ये सब मतलब कौन है वो लिखना है। ठीक है, पहचान के। फिर सही आकृति बनाकर नामांकित भरो। आकृति बनाना है जीवाणु के विभिन्न प्रकार, पैरामोशियम, बैक्टीरियोफेज, और तुम्हारे यहाँ पे 8वां आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम से लिखो। जीवाणु, कवक, विषाणु, शैवाल, मतलब इनके इसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, अनुसार उनके अनुसार लिखना है। फिर इसका आंसर सबसे पहला पहचानो तो मैं कौन हूँ, उसमें से मुझे में केंद्रक या प्रसलयुक्त कोशिका अंगक नहीं होता। उत्तर क्या है, मोनेरा जगत के संबंधित सूक्ष्म जीव जो है उनके अंदर कोशिका अंगक नहीं होता। फिर तुम्हारा दूसरा है, मुझ में केंद्रक प्रसलयुक्त कोशिका अंगक होते हैं। उत्तर क्या है, प्रोटिस्टा जगत संबंधित अधिजीव, आदि केंद्रिक सजीव के कोई भी सजीव ले लो। ठीक है, उसके अंदर ये सब मौजूद रहते हैं। फिर तुम्हारा तीसरा है यहाँ पे, मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर जीवन यापन करता हूँ, तो उसका उत्तर पता रहेगा, कवक। फिर चौथा है, मेरे प्रजनन सामान्यतः द्विभाजन पद्धति से होते हैं। उत्तर जीवाणु तथा कुछ आदिजीवी। फिर पांचवा है, मैं अपने सामान प्रकृति का निर्माण करता हूँ, विषाणु, और मेरे शरीर अंगहीन है और मेरा रंग हरा है, तो उसका आंसर है शैवाल। ठीक है, फिर आगे आकार के अनुसार दिए गए नामों का आरोही क्रम में, तो तुम्हारा सबसे छोटा क्या है, विषाणु, फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या है, जीवाणु, फिर उससे बड़ा कवक, और उससे बड़ा फिर तुम्हारा शैवाल। ठीक है, फिर आकृति आधारित प्रश्न दिए हैं, पहले जीवाणु की विभिन्न प्रकार दिए, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा, गोलाणु, फिर दंड गोलाणु। ठीक है, पहले सिर्फ गोल है इसलिए गोलाणु, फिर थोड़ा दंड गोलाणु, फिर दंडाणु, और फिर अल्प विरामाकृति। ठीक है, ये सब जीवाणु के विभिन्न प्रकार है। फिर तुम्हारा दूसरा पैरामोशियम, चप्पल के प्रकार का टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो तुम लोग उसकी भी हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, फिर तुम्हारा तीसरा बैक्टीरियोफेज, पहला दिया तुम्हारा डीएनए युक्त शीर्ष, जिसके अंदर तुम्हारा डीएनए रहता है। ठीक है, मतलब जिसका वायरस का डीएनए रहता है, बैक्टीरिया का। फिर तुम्हारा कॉलर, जो ये दोनों को मिक्स मतलब जोड़ के रखता है। फिर आच्छादक, फिर स्पाइक, फिर पुच्छ प्लेट, और फिर लास्ट में पुच्छ तंतु। ठीक है, पुच्छ तंतु ये तुम्हारा चलने के लिए यूज़ होता है उन लोग के। फिर विटेकर वर्गीकरण पद्धति के गुण तथा दोष लिखना है। ठीक है, तो तुम्हारा सिर्फ गुणी है बुक के अंदर, तो गुणी करोगे। पहला, विटेकर की वर्गीकरण पद्धति पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत से आधारित था। फिर तुम्हारा जीवन विभिन्न जगत के अलग अलग स्थान में दिया गया है। फिर तीसरा पॉइंट है, सभी एक कोशिकीय के दृश्य केंद्रित सजीव को एक साथ प्रोटिस्टा नामक जगह में रखा गया, इससे युगलेना के साथ निश्चित करने की सहायता होती है। फिर तुम्हारा चौथा यहाँ पे दिया है युगलेना। ठीक है, तो ये तुम लोग इसमें से कौन सा भी 4 पॉइंट लिख सकते हो, जैसे पांचवा छोटा पॉइंट है तो वो भी लिख सकते हो। कवक मृत्युजयी होता है, इसलिए कवक को एक जगत मानते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा, विषाणु की विशेषता लिखो, तो विषाणु का ये पहला पॉइंट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, यद्यपि इन्हें सजीव नहीं माना जाता है, परंतु विषाणु स्वयं अपनी प्रकृति निर्माण कर सकता है। फिर तीसरा है, इनका अस्तित्व अति सूक्ष्म जीवित कण के रूप में होता है। विषाणु डीएनए तथा आरएनए के लंबे अणु में होता है, जबकि प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, विषाणु का जीवन यापन केवल जीवित सूक्ष्मजीव वनस्पति कोशिका अथवा प्राणी कोशिका के भीतर संभव है, जब भी विषाणु पोषक कोशिका को संक्रमित करते हैं। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा तुम लोग पॉइंट लिख सकते हो, और फिर पांचों पॉइंट मतलब 4 पॉइंट सिर्फ बना के आंसर लिखना है। ठीक है, पांचवा क्या है तुम्हारे यहाँ पे दिया है, यह संक्रमणकारी विषाणु पोषक कोशिका को नष्ट करता है तथा इसके पश्चात विषाणु की प्रकृति मुक्त हो जाती है। यह सभी विषाणु की मुक्त प्रकृति पोषण की अन्य जुड़ी होती हुई कोशिका को संक्रमित करती है। तुम्हारा छठा पॉइंट भी छोटा है यहाँ पे, वो भी ले लेना। ठीक है, छोटा ही पॉइंट है, 3 ही लाइन में, वो भी कर लेना। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन कह दिया, कवक का पोषण
कैसे होता है, तो उसका दिया यहाँ पे अधिकांश कवक मृतजीवी होते हैं। यह कवक मृत शरीर तथा विघटनशील कार्बनिक पदार्थ या आवश्यक पोषक पदार्थ का अवशेष करता है। कवक वनस्पति तथा प्राणियों के मृत शरीर पर कार्बनिक ग्रहण करता है, फिर इसी प्रक्रिया को कवक कार्बनिक पदार्थ पूर्णतः विघटन करते हैं। ठीक है, ये रहेगा। फिर तुम्हारे यहाँ पे तीसरा का चौथा क्वेश्चन आंसर क्या है यहाँ पे, मोनेरा जगत के कौन कौन से सजीव का समावेश होता है। तो पहला क्या है तुम्हारा, मोनेरा जगत में संबंधित सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। फिर दूसरा, मोनेरा जगत में संबंधित सभी सजीव स्वयंपोषी अथवा परपोषी होते हैं। फिर तीसरा, इस जगत के सभी सजीव आदिकेंद्रिक होते हैं, इनके सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते। ठीक है, ये आदि केंद्रिक होते हैं इसलिए इनके सजीव के केंद्रक, आवरण तथा कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। फिर चौथा पॉइंट तुम्हारा मोनेरा जगत का दिया है। ठीक है, मतलब उसके अंदर उदाहरण भी है, वो भी करना है तुम लोग को। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।